सियासत के मौला जट इमरान खान की ज़बान दराज़ी कौन रोकेगा? मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन अमान की जो सूरत हाल बन चुकी है, इसकी बुनियादी वजह इमरान खान की ज़बान दराजी है। लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है, मामलात बेकाबू हो गए तो फौज भी तलब की जा सकती है, मगर बड़ा मसला ज़ुबान का है, जिसे कंट्रोल करना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बात अब घरों से बाजार तक आ गई और फिल्मों के मौला जट और नूरी नत अब मैदान सियासत में छा रहे हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में मज़हर अब्बास कहते हैं कि बार बार के लॉन्ग मार्च और धरने ने इस्लामाबाद और उसके मकीनों को जलील कर रखा है। यहाँ कारोबार करने वाले भी साल साल से धरनों की भीड़ चढ़ चुके हैं। कुछ तो अपने बिजनेस बंद करके दूसरे शहरों को मुंतकिल हो गए हैं। सियासी इंतहा पसंदी की जिस लहर ने पूरे मुआशरे को लपेट में ले लिया है, वो किस इंतहा पर ख़त्म होगी कोई नहीं जानता, बस अल्लाह खैर करे। मज़हर अब्बास के मुताबिक जब मुआशरे में गुफ्तगू का कल्चर ख़त्म हो जाए, जब ज़बान पर काबू ना रहे कि किसके सामने क्या बात करनी है, जब दलील का जवाब चीख दिया जाए, तो समझ ले इंतहा पसंदी अपने अरूज पर है। अब ये मजहबी इंतहा पसंदी हो या सियासी, मगर जो कुछ इन चंद बरसों में देखने को मिल रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ कि सियासी गुफ्तगू करते करते किसी का कत्ल कर दिया गया हो। इस खतरनाक रविश को अब ना रोका गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सच पूछें तो अब टॉक शोज में सियासतदान बैठे हों तो तज्जियाकार का तज्जिया धरे का धरा रह जाता है। इस वक्त हमारी सियासत में जो गर्मा गर्मी और मारा मारी है, वो कोई नई नहीं, मगर जबान कुछ ज्यादा ही बेलगाम हो गई है। बात आप से तुम और अब तू तक आ गई है और इसमें मर्द और औरत की कोई तमीज नहीं। वो जुमले जो एक जमाने में फिल्मों या टीवी ड्रामों में इस्तेमाल होने पर सेंसर की कैंची चल जाती थी, आज सरेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बेचारा पैमरा भी क्या करे, ड्रामों को देखे या सियासी रहनुमाओं की तकारीर देखे। पहले दौर में यानी माजी में जबान फिसल जाती थी। एक बार लाहौर के एक जलसे में भुट्टो के मुंह से गाली निकल गई, मगर फौरन पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि इसको निकाल देना। खैर, उस जमाने में अखबारात के अलावा अबलाग के यही दो जराए थे जिनको पढ़ने और सुनने वालों की तादाद महदूद थी। अब तो करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन है, 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स और फिर बेलगाम सोशल मीडिया, यानी बोल के लब आजाद हैं तेरे का ऐसा बेदरग इस्तेमाल कभी देखा न सुना। मगर बदकिस्मती से जो कवानीन बनाए गए, इस पर अमल सिर्फ सियासी मुखालफिन के खिलाफ किया गया। कौन हुकूमत पर तनकीद कर रहा है और कौन रियासत या रियासती इदारों और अदलिया पर। यकीन न आए तो पैमरा के नोटिस पढ़ लें, पूरा कल्चर ही टिकटॉक है। मज़हर अब्बास कहते हैं कि अब अगर बात खराब जबान से गली जबान तक आ गई है, तो आने वाली हमारी नस्लें किस जबान में गुफ्तगू करेंगी, ये मुझसे बेहतर वो बुजुर्ग और नौजवान बता सकते हैं जो आजकल सियासी जलसों में जाते हैं। अपने कायदीन को जुनून की हद तक फॉलो करने वाले भी वही जबान इस्तेमाल करने लगे हैं जिनकी अक्कासी इन जमातों का सोशल मीडिया विंग करता है। यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई तस्वुर नहीं। लिहाजा समझ लें कि मुआशरती इंतहा पसंदी में कम से कम गुफ्तगू करना ही बेहतर है, क्योंकि जहाँ सच को झूठ और झूठ को सच समझने वालों की तादाद बढ़ जाए, वहाँ फेक न्यूज़ ही असल न्यूज़ है। जहाँ सहाफ़त खास तौर पर टीवी पर यह कहा जाने लगे कि हम तो वही दिखाते हैं जो अवाम देखना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ही खैर करे। मज़हर अब्बास के बकौल अगर मैं सियासत में इंतहा पसंदी और बद तहजीबी की मिसालें देने पर आ जाऊँ तो 5000 अल्फाज भी कम पड़ जाएं। बहरहाल इसमें PhD सिर्फ शेख रशीद ने की है। खवातीन के हवाले से वैसे भी हमारा माइंड सेट मनफी रहा है। अब न जबान पर काबू है, न बाद में मुआजरत या माफ़ी का रिवाज बाकी रहा। अब तो सियासी मुज़ाकरात देखे भी अरसा हो गया है। पिछले 2 माह से मुल्क सियासी इंतशार का शिकार है और अब इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है। वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं और हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि इलेक्शन की तारीख और वक्त का ऐलान वो किसी दबाव में आकर नहीं करेंगे। क्या इस पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते और कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकल सकता? बदकिस्मती से खान साहब ने, जो बिलाशुबा इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं, कभी अपनी सियासी मुखालफिन से बातचीत के जरिए मामलात संभालने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता उनकी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और असद उमर जैसे लोग हैं जो सियासी मामलात को सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर जो कुछ चंद दिन पहले शीरीन मजारी के साथ हुआ वो काबिल मुजम्मत तो है ही, मगर ये भी इसी इंतहा पसंदी सियासी कल्चर का हिस्सा है जिससे माजी में बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम कलसूम नवाज, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा गुजर चुकी हैं। और जरा पीछे चले जाएं तो मोहतरमा फातिमा जना और बेगम राना लियाकत अली खान को भी ऐसे ही अलकाबात से नवाजा जाता था। इस पूरे अमल से सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को नुकसान हुआ। मज़हर अब्बास का कहना है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के मुमकिन नताइज क्या निकलेंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है, मगर जो कुछ पंजाब असम्बली में हो रहा है वो फिर शायद सड़कों पर देखने को मिला है। ज़बान के मामले में तो वैसे भी माशाल्लाह पंजाब सबसे आगे नजर आता है, मगर अब फिल्मों के मौला जट और नूरी नस सियासत में भी आगे आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक बेवक्त की रागनी थी। खौफ किसी की तकर्रुरी का था या अपनी नायल होने और सजा का, मगर इसकी भीड़ पूरा निज़ाम चढ़ता नजर आ रहा है। अगर खौफ इस बात का था कि इमरान 2028 तक वजीर आज़म हो सकता है, तो वो
तो अब भी मुमकिन है। तहरीक-ए-दम-एतमाद आईनी अमल है, मगर क्या ये किसी हिकमत अमली का नतीजा था तो वो नजर नहीं आई, क्योंकि पिछले 2 माह में सिर्फ डॉलर को ऊपर जाते देखा है, बाकी तो सबको गिरते हुए ही देखा है। क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, तसादुम के नतीजे में क्या हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है, और अगर मामला बेकाबू हो गए तो फौज भी तलब हो सकती है। और अब तो वैसे भी इसको खुद खान साहब ने न्यूट्रल रहने का मशवरा यू टर्न लेकर दे दिया है, मगर जमान पर कंट्रोल कौन करवा सकता है। बात घरों से बाजार तक आ गई है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।